प्रश्न 1, डिजिटल इंडिया वीक 2022 कब आयोजित किया गया? इसका उत्तर है 4 जुलाई 2022 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2022 को डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में किया गया। इसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषणी भी लॉन्च किया। यह भारतीयों को स्थानीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना है। डिजिटल इंडिया जेनेसिस नामक एक राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। प्रश्न 2 है, स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? यह है अल्लूरी सीतारामा की प्रतिमा और इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2022 को आंध्र प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसका अनावरण अल्लूरी की 125वीं जयंती पर किया गया। 15 टन की इस मूर्ति को 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसे क्षेत्रीय सेवा समिति द्वारा भीमावरम के ASR नामक स्थित नगर निगम पार्क में स्थापित किया गया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसे वर्ष 1922 में शुरू किया गया था। उन्हें उनके कारनामों के लिए मनियम विरुद्ध जंगल के नायक का उपनाम भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा स्काई वॉक कहाँ खोला गया? इसका उत्तर होगा मुंबई में। पश्चिमी रेलवे द्वारा 1 जुलाई 2022 को मुंबई में सबसे लंबा स्काई वॉक खोला गया। स्काई वॉक द्वारा खार रोड रेलवे स्टेशन को बांद्रा टर्मिनल से जोड़ा गया। स्काई वॉक 314 मीटर लंबा और 4.4 मीटर चौड़ा है। ट्रेनों में आसानी से चढ़ने के लिए यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए इसे खोल दिया गया है। यह बांद्रा टर्मिनल स्टेशन के अन्य प्लेटफॉर्म उसे भी जुड़ा हुआ है। इसे 14 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, केरल साबरी कैब सेवा किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर है केरल सरकार द्वारा। केरल सरकार ने 17 अगस्त 2022 को ई टैक्सी सेवा केरल सावरी उबर और ओला के लिए एक विकल्प लॉन्च करेगी। राज्य के श्रम विभाग द्वारा राज्य में मौजूद ऑटो टैक्सी नेटवर्क को जोड़ने के लिए यह सेवा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सस्ती दरों पर सुरक्षित यात्रा प्रदान करना है और यह ऑटो टैक्सी श्रम सेवा क्षेत्र को भी मदद करेगा। इसे मलयालम महीने के चिंगम की शुरुआत में कनन कुन्नू महल में आयोजित एक समारोह में लॉन्च किया गया। यह सेवा देश की किसी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस तरह की पहली पहल है। यह दुनिया में सरकारी क्षेत्र में इस तरह की पहली प्रणाली है। केरल सावरी सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अलावा सेवा शुल्क के रूप में 8% शुल्क लेगा। केरल सावरी ऐप को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित मानकों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। ऐप में पैनिक बटन फीचर भी है जिसका इस्तेमाल खतरे की स्थिति में किया जा सकता है। प्रश्न 5, किस राज्य सरकार ने भूमिपुत्र पोर्टल लॉन्च किया? इसका उत्तर होगा असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 1 अगस्त 2022 को गुवाहाटी में मिशन भूमिपुत्र पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य 1 माह के भीतर छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना है। कक्षा 9 से 12 के योग्य छात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC प्रमाण पत्र डाउनलोड करने में सक्षम होंगे।
अक्टूबर 2021 में असम के मुख्यमंत्री ने मेरी भूमि और मेरे अधिकारों के उद्देश्य से मिशन वसुंधरा लॉन्च किया था। प्रश्न 6, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? उत्तर होगा कर्नाटक सरकार द्वारा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 28 जुलाई 2022 को एक नए स्वास्थ्य और कल्याण ऐप AAYU लॉन्च किया। यह स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के रिसेट टेक के साथ योग विकसित करने के लिए सहयोग करेगा। यह एक AI संचालित एकीकृत स्वास्थ्य तकनीक मंच है जिसका उद्देश्य योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली की स्थिति में सुधार लाना है। ऐप उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत कल्याण समाधान प्रदान करेगा और किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत इतिहास के आधार पर डॉक्टर परामर्श प्रदान करेगा। यह एप्लीकेशन विभिन्न भाषाओं में सुलभ है। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों के अंदर 5 मिलियन से अधिक पुरानी बीमारियों के रोगियों तक पहुंच और उन्हें प्रभावित करना है। प्रश्न 7, किस प्रदेश सरकार द्वारा कैशलेस चिकित्सा प्रारंभ की गई? उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 जुलाई 2022 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस में मेडिकल स्कीम की शुरुआत की। अब प्रदेश के सभी कर्मचारी कैशलेस इलाज की व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह सुविधा 22 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगी और उनके आश्रितों को प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के अलावा उनके परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा। आयुष्मान भारत में पंजीकृत सभी मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं हैं। प्रश्न 8, किस राज्य सरकार में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत प्रारंभ हुई? उत्तर है राजस्थान में। भारत की पहली AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत को 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा लॉन्च किया गया। AI आधारित लोक अदालतों को 18वीं अखिल भारतीय कानून सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान लॉन्च किया गया। इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया। डिजिटल लोक अदालत को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा डिजाइन किया गया था। 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना द्वारा किया गया था। प्रश्न 9, स्वनिर्भर नारी योजना 2022 की शुरुआत कहाँ की गई? उत्तर है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा 19 जुलाई 2021 को स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई। यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की एक योजना है। राज्य सरकार स्वदेशी बुनकरों से सीधे हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी। यह एक ऑनलाइन पोर्टल होगा ताकि सरकार वहां हथकरघा उत्पादों की बिक्री कर सके। इससे राज्य में हथकरघा और वस्तुओं की विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। प्रश्न 10, अर्न विथ लर्न योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? उत्तर है त्रिपुरा सरकार द्वारा। त्रिपुरा सरकार ने 9 जुलाई 2022 को इस योजना का प्रारंभ किया। यह योजना विद्यालय चलो अभियान का एक हिस्सा है। अर्न विथ लर्न त्रिपुरा शिक्षा विभाग की एक पहल है। इसमें सभी कॉलेजों के तीसरे वर्ष के छात्रों को कक्षाओं से ड्रॉप आउट का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने में शामिल किया जाएगा। छात्रों को फिर से नामांकित करने के लिए स्वयंसेवकों को 500 का पुरस्कार दिया जाएगा।